वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया है और अब जो पढ़ रहे हैं इस समय पे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 23 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों 1627 नंबर से लेकर के 1706 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना है एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के बारे में। देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपया में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम निकालेंगे व्यय यूनिट की संख्या बराबर निकालें। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया व्यय यूनिट, क्या लिख दिया, व्यय यूनिट लिख दिया। अब देख लीजिएगा व्यय यूनिट अगर निकालेंगे तो व्यय यूनिट बराबर हमारा क्या होता है, वाट। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे वाट गुणे घंटा गुणे दोस्तों होता है दिन, बटे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से कह लीजिएगा ये हमारा सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ठीक है भाई, ये इतना हमारा फार्मूला हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमको व्यय यूनिट निकालना है। देखिए वाट, कितने वाट दिया गया है, 1000 वाट। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे भाई, 1000 वाट। घंटा, अब देख लीजिए कितने घंटा बताया, प्रतिदिन 5 घंटे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। और दिन, अब यहाँ पे कह रहा ना सितंबर माह, केवल कौन सा महीने की बात की गई है, सितंबर माह। सितंबर माह कितने दिनों को होता है, 30 दिनों का, तो 30 अपान का दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 1000। देखिए ये 1000 से ये 1000 कट जाएगा, 3 5 15। देखिए कितना आ गया हमारा, 150 हमारा यूनिट आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, 150 यूनिट आ गया। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई, हमने तो यहाँ तो निकाल लिया 150 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। अब हमको लागत ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अगर लागत, अब देख लीजिएगा, अब लागत अगर आप निकालेंगे तो जानते हैं 1 यूनिट उसका खर्चा 6 रुपया है, तो ये 150 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 15 छक्का 90 और एक जीरो और बन जाएगा, तो 900 रुपया टोटल उसका खर्चा आ जाएगा। तो ये 900 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1627 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1628 नंबर, और इस पे कहा है कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डॉट डॉट होगी। तो बात समझिएगा, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। देख लीजिएगा 1 सेकंड समय कितना बता दिया गया, देखिए टी कितना बता दिया गया है, 1 सेकंड समय बता दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 सेकंड समय रख दिया। सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी 1 सेकंड। देख लीजिएगा धारा अगर हम देखेंगे आई कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा धारा कितनी बताई गई है, 0.2 एम्पियर। देखिए 0.2 एम्पियर हमने यहाँ पे धारा लिख दिया। और देखिए प्रतिरोध ये क्या दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 ओम हमारा आर दिया गया है। अब हमको क्या करना है, ऊष्मा निकालना है ना, उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो देख लीजिएगा ऊष्मा हमको निकालना है, तो ऊष्मा के लिए हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, ऊष्मा बराबर होता है I²RT। देख लीजिएगा सारे को ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। आई का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 0.2 का होल स्क्वायर इंटू आर का मान 10 दिया गया है, इंटू टी का मान 1 दिया गया है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 चौक 40, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 रख देंगे।
और एक अंक बाद नहीं बल्कि हमको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे भाई देख लीजिएगा आ जाएगा 0.40 आ जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा इतना जूल आ गया, उत्पन्न ऊष्मा कितना आ गया हमारा, देख लीजिएगा ये ऊष्मा है आ गया है। तो ऊष्मा हमारा, इसको आप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऊष्मा 0.4 जूल भी लिखा जा सकता है। तो ये देख लीजिएगा दिया गया है 0.4 जूल ए ऑप्शन पे। तो 1628 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये ए के साथ राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा 1628 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई 1628 के बाद आगे देखेंगे 1629 नंबर, और इसमें कहा है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र होता है वो होता है P बराबर VI होता है। क्या होता है, P बराबर VI होता है। इसका दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखिए शक्ति का मात्रक अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति का, देखिए अगर आप देखेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे क्या रख दिया, वाट रख दिया। तो ये होता है, देखिए ये इसका परफेक्ट फार्मूला है। ये कहाँ पे दिया गया है, P बराबर VI, P बराबर दिया गया है VI, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 1629 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1630 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देख लीजिएगा भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 220 वोल्ट से या फिर दोस्तों 50 हर्ट्ज से दर्शाया जा सकता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन में। घरेलू विद्युत को हम लोग 220 वोल्ट कह देंगे या फिर दोस्तों इसको 50 हर्ट्ज कह देंगे। ये दो तरीकों से दर्शाया जा सकता है जो कि बी पे मौजूद है। तो 1630 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1631 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए, बी और सी समानांतर क्रम में संयोजित हैं और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा भाई, यहां समझिएगा, एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः क्या दिया गया है, 10 वोल्ट और फिर हमारा क्या दिया गया है, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए, बी, सी समांतर क्रम में संयोजित हैं। देख लीजिएगा जब समांतर क्रम में संयोजित हैं और कहा गया, और जिनके सिरों पर आगे क्या कहा गया, जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं, देख लीजिएगा जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R बराबर, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/10, 1/20 प्लस का 1/30 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 हमारा 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 11/60। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 1/R बराबर 11 हमारा जो 60 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं R बराबर 60/11 लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये यहां से तो हमारा निकल आया दोस्तों, देख लीजिएगा R का मान निकल आया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में अगर हम धारा निकालें, देख लीजिएगा परिपथ में धारा अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, परिपथ में अगर धारा निकालते हैं तो धारा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। देख लीजिएगा IR, तो V का मान कितना दिया गया, 60 वोल्ट की बैटरी दी गई है और I का मान हमको निकालना है। R का मान हम निकाल चुके हैं दोस्तों 60/11। देख लीजिएगा ये 60 आपस में कट जाएगा तो I का जो वैल्यू यहां से आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, I का वैल्यू हमारा 11 आ जाएगा। चलिए यहां से हमने I का वैल्यू 11 निकाल लिया। अब आगे देख लीजिएगा, जब ये I का वैल्यू 11 हमारा क्या आ गया, एम्पियर आ गया। ठीक है, 11 एम्पियर हो गया। तो कह रहा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परिपथ में कुल शक्ति क्षय। हमको शक्ति क्षय निकालना है तो P बराबर VI, ये फार्मूला हमारा होता है।
तो देख लीजिएगा अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं। V हमको पता है 60 वोल्ट, I हमको पता है 11, तो हम P निकाल सकते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 अर्थात 660 वाट आ जाएगा। क्या हो जाएगा 660 वाट, यही हमारा शक्ति क्षय हो जाएगा। दिया कहां पे गया है देखिए 660 वाट, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1631 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1631 के बाद हम लोग देखेंगे 1632 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा डॉट डॉट होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा, देखिए ऊष्मा जो हमारी H, ऊष्मा को हम H से डिनोट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा H बराबर, देख लीजिएगा H बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R और यहाँ पे T। देखिए I स्क्वायर RT देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1632 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1633 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के होता है। देखिए किलो वाट में हमारा टिक लग गया ना, यहाँ पे नहीं लगाना है, 746 वाट के बराबर होता है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1633 का विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत में संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा हमको निकालना क्या है, लैंप की शक्ति निकालना है। तो भाई यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। देख लीजिएगा V कितना दिया गया है 240 वोल्ट, हमने 240 वोल्ट रख दिया। धारा कितनी दी गई है 0.25, हमने रख दिया 0.25। हमको P निकालना है तो क्या लैंप की शक्ति ज्ञात करना, शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा 25 0 0 हो जाएगा, 25 चौको 100, 100 की जीरो कैरी हो जाएगा हमारा 10। अब 25 दूना 50, 10 हो जाएगा 60, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा P बराबर, देख लीजिएगा P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 वाट हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1634 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1635 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा है कि 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा हमको उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा ये जो 100 ओम का दिया गया है ये क्या है, एक प्रकार से ये दिया गया है आपको R दिया गया है, कितना दिया गया है 100 ओम, तो ये क्या है प्रतिरोध दिया गया है। 15 मिनट, ये देखिए समय दिया गया कितना दिया गया 15 मिनट दिया गया। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 60, देन हमारा कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 एम्पियर की धारा देख लीजिएगा, I कितना आ जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। अब का बोला गया भाई उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, ऊष्मा निकालना है। तो H बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, H बराबर हमारा फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। देख लीजिए फार्मूला होता है I स्क्वायर। तो I का मान दोस्तों देख लीजिएगा 5, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। R का मान 100 दिया ही है, T का मान हमारा 900 दिया ही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब अगर इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, बात पहले ध्यान से समझिएगा। 25 नवैया कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 25 नवैया, यहां से हम अगर H बराबर निकालेंगे तो 25 नवैया हो जाएगा 225। देख लीजिएगा 25 नवैया 225 इंटू 10 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, देखिए 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, 10 की पावर 4 हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2.25 इंटू 2.25, देख लीजिएगा इंटू 10 की पावर हम लिख देंगे 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, 2 अंक और पीछे की सका दिए दशमलव को, तो हमारा पावर 6 हो जाएगा। बस इतना ही जूल हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ऊष्मा निकल करके आ गई। तो ये विकल्प दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1635 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1635 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1635 के बाद हम लोग देखेंगे 1636 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 10 ओम के उस प्रतिरोध के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा डॉट डॉट होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा
यहाँ पे 1636 नंबर पे अगर हम देखेंगे तो दिया हमारा क्या गया है, इस पे सब कुछ दिया गया, देख लीजिएगा वही काम करना है। 10 ओम के उस प्रतिरोध, देख लीजिएगा आर हमारा कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। और करा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा, तो हमको यहाँ पे प्रति सेकंड बता दिया गया, तो आई का मतलब टी का मान क्या बता दिया गया, देखिए टी का मान बता दिया गया 1 सेकंड, और 360 जूल ऊर्जा बता दी गई है। तो ऊर्जा हमको कितनी बता दी गई है, 360 जूल, यानी ऊर्जा को हम एच से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 360 जूल। कह रहा है वाली धारा हमको ज्ञात करना है, तो आई निकालना है दोस्तों, देख लीजिएगा ये आई निकालना है। ये हम फार्मूला जानते हैं, H बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, देख लीजिएगा भाई ये फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले पे हमको पुटअप करना है। H का मान हमको कितना दिया गया है, 360 दिया गया है, और फिर यहाँ पे H हो गया आई का मान क्या दिया गया, आई स्क्वायर, हमको आई का निकालना है, इंटू आर का मान कितना दिया गया है 10, और फिर यहाँ पे टी का मान क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आई स्क्वायर बराबर हमारा कितना बचा 36, तो आई बराबर कितना बच गया हमारा 6 बच गया, क्या बच गया 6 एम्पियर, देखिए 6 एम्पियर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 6 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 1636 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, यहाँ पे हमारा कहा गया कि 1637 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डाट डाट के समानुपाती होती है। धारा और धारा स्क्वायर फिर धारा, देख लीजिएगा किसी विद्युत परिपथ में, देख लीजिए किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डाट डाट के समानुपाती होती है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है दोस्तों हमारा, वो किसके उसके उस मतलब धारा स्क्वायर के, हमारा क्या धारा स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या होता है, धारा स्क्वायर के समानुपाती होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे धारा स्क्वायर देख लीजिएगा, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1637 का हमारा धारा स्क्वायर के समानुपाती होता है। देख लीजिएगा बी में भी वही दिया गया और सी में भी वही दिया गया, तो बी और सी राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए धारा डी और ए में दिया गया, तो यहाँ पे विकल्प हमारा इसके साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फार्मूला आप जानते हैं, देखिए एच स्क्वायर बराबर नहीं, एच स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर और यहाँ पे टी, ये फार्मूला होता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1638 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति डाट डाट होगी। इसकी शक्ति क्या होगी, तो देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पे दिया गया, शक्ति पूछा गया है। शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, तो पी हमको ज्ञात करना है, और वी हमको कितना पता है 220 वोल्ट पता है, और धारा हमको आई कितना पता है 2 एम्पियर पता है। हमको निकालना है इसकी शक्ति। अब देख लीजिएगा सब कुछ आपको पता है, जब इतना सब कुछ पता है तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। देख लीजिएगा P बराबर वी आई, सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। V का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है 220, और I का मान कितना पता है 2, तो 22 दूना हो जाएगा 44, तो P का मान कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। P का मान कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, 440 जूल देख लीजिएगा दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1638 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कुल मिला के 1638 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1638 का विकल्प नंबर बी, यहाँ पे 440 देख लीजिएगा जूल दिया गया है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शक्ति जो दिया गया है ना, तो हम लोग गलती करे दे रहे हैं। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 16 का भी नहीं होगा। शक्ति जब पूछता है तो उसका जो हमारा होता है वाट में उसका मात्रक होता है, किसमें होता है वाट में, तो ये सी के साथ राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे वाट, शक्ति को हम वाट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। किसके साथ भाई, सी के साथ। चलिए आगे देख लीजिएगा, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया कहा गया कि सौर पैनल में डाट डाट ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सौर पैनल में ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। 1639 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, यहाँ पे देख लीजिएगा सौर पैनल में सौर ऊर्जा, देखिए सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, देख लीजिए ये बात सही है ना, सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
बी ऑप्शन दिया गया है, तो 1639 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1640 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा या एसआई इकाई में ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा एक बल्ब की शक्ति जो दी गई है 40 वाट दे रखी है। कितना दे रखा है भाई? एक उसका दे रखा है 40 वाट दे रखा है। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे बल्ब की शक्ति दे रखा, तो शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? 40 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की जाती है। देखिए टी कितना बता दिया गया, 100 सेकंड का समय बता दिया गया, 100 सेकंड रख दिया गया। अब कहा गया है एसआई में, ऊर्जा एसआई इकाई में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा हमको निकालनी है, तो देख लीजिएगा ई ज्ञात करना है। देख लीजिएगा हम क्या लिखेंगे, ई ज्ञात करना है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं, देख लीजिएगा फार्मूला दोस्तों हम जानते हैं P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है। तो देख लीजिएगा अब हम एक फार्मूला जानते हैं, देखिए ऊर्जा यानी कि ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा यानी कि E बराबर हमारा होता है वी आई, और आगे आप जान लीजिएगा T होता है, वी आई टी होता है। और एक हम जानते हैं P बराबर वी आई होता है। तो देख लीजिएगा हमको निकालना है यहाँ पे, देख लीजिएगा वही इसकी जगह पे देख लीजिएगा जहां पे हम क्या रख देंगे, किसकी वैल्यू क्या रख दी जाए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगर हम E बराबर रख दें, E बराबर क्या रख दें, E बराबर रख दें, E बराबर वी आई। देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा ये क्या होता है, ये वी आई है, तो वी आई देख लीजिएगा, बात पहले ध्यान से समझना भाई। ये देखिए P का मान क्या है, वी आई, तो हम पहले वाले इक्वेशन में देख लीजिएगा समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान आगे लिख दीजिएगा रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 हमारा है E बराबर वी आई की जगह पे आप क्या रख देंगे, P, और फिर आगे रख देंगे T। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देख लीजिएगा E का मान आपको निकालना है, अब P का मान आपको पता है 40 और T का मान हमको पता है 100। कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4000 हो जाएगा। तो ये E का मान कितना आ गया, 4000 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है दोस्तों। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 4000 जूल दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1640 का विकल्प नंबर देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1641 नंबर, और इस पे कहा है यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में डॉट डॉट वृद्धि होगी। तो देख लीजिएगा यानी कि उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। तो देख लीजिएगा इसमें यह तो कहा है, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा P बराबर हम जानते हैं वी आई होता है। ये तो कहा यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, धारा को और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए। तो देख लीजिएगा जहां पे अगर हम लिख दें धारा और देख लीजिएगा धारा और विभवांतर 3 गुना करने पर, 3 आगे लिख दीजिएगा गुना करने पर, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, P बराबर 3V इंटू 3I, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9VI हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9VI। अब देखिए 9VI अगर आप देखेंगे तो इसको आप कह लीजिएगा P1 बराबर इतना है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा P बराबर 9P1 बन जाएगा, P बराबर 9P1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 गुनी हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1641 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे देखते हैं 1641 के बाद हम लोग देखेंगे 1642 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या शक्ति होगी, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा इसने जो बताया है, अगर आप एक डायग्राम बनावेंगे, देख लीजिएगा इसने कहा प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है पहले, और फिर बाद में कहा इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो पहले देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम समांतर वाला निकाल लें, देख लीजिएगा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 फिर 1/10, देन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/10।
2/10 को मिल देंगे 1/5, तो ये 1/r, तो r बराबर आ जाएगा केवल 5 आ जाएगा। देखिए r बराबर 5 आ गया, इतना हो गया। अब कहा गया है श्रेणी क्रम में। अब देख लीजिए यहाँ से अगर हम निकालें श्रेणी क्रम, क्या निकालते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में ऑलरेडी तो हमारे 5 ओम तो है ही है, अब प्लस 10 ओम का और कह रहा है, तो 10 ओम हमारा और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 15 ओम हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 15 ओम बन जाएगा। अब देख लीजिएगा, अब आगे क्या कहा गया है, बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति। अब देखिए शक्ति हमको P निकालना है, तो P बराबर हम जानते हैं V² अपान का R। देख लीजिए ये फार्मूला ये भी एक होता है, P बराबर V² अपान का R होता है। तो देखिए V², तो देख लीजिएगा V का मान दोस्तों बैटरी कितनी बताई गई है, देखिए बैटरी 6 वोल्ट की बताई गई है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और R का मान आपने निकाल ही लिया है कितना, 15, तो यहाँ पे आप रख देंगे दोस्तों 15। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी 30, 2 आ गया, और 15 चौको 60 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, 15 चौको 60, आगे लिख देंगे आप वाट। तो देख लीजिएगा P बराबर 2.4 वाट आ जाएगा, ये दिया गया 2.4 वाट दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1642 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1643 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा ... होगी। 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा ... होगी। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, I² RT। देख लीजिएगा I² RT, बस इसी में रख दीजिएगा। धारा कितनी बताई गई 0.4, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे। I² R कितना बताया गया 2, और T बताया गया 1, तो बस इसको आपको हल करना है। 4 चौक 16, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2 ही हो जाएगा, 16 दूनी 32, अर्थात 3.2 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.2 जूल आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 3.2 यानी कि 16 दूनी 32। अब थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है 0.4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना। जब 4 चौक 16 हो जाएगा तो 1.6 तो आप देखेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना, तो जब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो दशमलव हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे हमारा दशमलव इस जगह पे लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा देख लीजिएगा बी ऑप्शन। तो 1643 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1644 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित एक बल्ब में 3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति यानी कि P हमको निकालना है। अब आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। देख लीजिएगा VI, देखिए V का मान कितना दिया गया 12 वोल्ट, और I का मान दिया गया 3 एम्पियर, तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 36, देख लीजिएगा 36 हमारा आ जाएगा वाट। देख लीजिए 36 वाट कहां पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 1644 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1644 के बाद 1645 नंबर, और इस पे कहा गया है कि V वोल्ट होना चाहिए। V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश t सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति होगी। देखिए शक्ति यानी कि P निकालना है, तो P बराबर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर देखेंगे परिपथ में निविष्ट शक्ति देखेंगे तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। VI होता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VI यानी कि परिपथ में निविष्ट शक्ति। V वोल्ट विभवांतर के Q कूलाम का आवेश t सेकंड में परिपथ में निविष्ट शक्ति होगी, तो P बराबर VI हमारा ये होता है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा V तो हमारा ये देख लीजिएगा वही रहेगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया I, देख लीजिएगा I बराबर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, I बराबर आप निकालेंगे तो I बराबर आ जाएगा हमारा Q अपान का T होता है। तो I की जगह पे आप क्या रख देंगे, I की जगह पे Q बाई T रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, देखिए P बराबर V, और यहाँ पे आ जाएगा Q बाई T हो जाएगा, इतना बन जाएगा। बस यही हमारा V इंटू Q बाई T, V इंटू Q बाई T दिया गया है P बराबर A ऑप्शन पे। तो 1645 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1646 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। तो देख लीजिएगा इसके बीच जो गलत संबंध हमारा दिया गया है, देखिए IR² ये जो दिया गया ये गलत संबंध है, और P बराबर V² R, P बराबर VI और P बराबर I² R ये सभी सही संबंध हैं। तो जो 1646 में दिया गया है ए ऑप्शन
वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए P बराबर VI भी होता है, ठीक है, ये VI भी होता है। P बराबर V स्क्वायर अपन का R होता है, ये भी सही है। फिर अगर आगे देखेंगे तो एक हमारा P बराबर I स्क्वायर R होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे 1647 नंबर, और इसमें कहा है कि 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल ऊष्मा अगर हम निकालेंगे, किसमें बताया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, कितना, 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध। देखिए श्रेणी में दिया गया, तो यहाँ पे श्रेणी में प्रतिरोध, श्रेणी प्रतिरोध अगर हम निकालें तो श्रेणी प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, 12 और यहाँ पे 24, कितना हो जाएगा, 36 ओम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 36 ओम। देख लीजिएगा हमारा 36 ओम हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कह रहा है धारा निकालना है। देख लीजिएगा धारा I बराबर, तो आप जानते हैं क्या होता है I बराबर, या फिर आप ऐसे कह लीजिएगा V बराबर IR होता है। देख लीजिएगा V बराबर IR। देखिए V का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, 6 वोल्ट, यहाँ पे आप 6 रख दीजिएगा। I का मान हमको नहीं पता है, समय पता है हमको, देख लीजिएगा। और यहाँ पे R का मान हमको 36 पता ही है। देखिए 36, तो यहाँ से आप अगर I बराबर आप निकालेंगे, देख लीजिएगा I बराबर जब निकलेगा तो ये आ जाएगा 6 बटे हमारा 36, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। I बराबर कितना आ गया हमारा, 1/6 आ गया। अब जूल के नियम से अगर निकालेंगे, देखिए जूल का नियम हमारा क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। देख लीजिए ये फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। देखिए I का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, I का मान हम निकाल चुके हैं 1/6, तो ये 1/36 हो जाएगा। R का मान हमारा कितना दिया गया है, 36, और T का मान कितना बताया गया, देख लीजिएगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में एक ही रख देंगे, 36 से 36 कट जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 1 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1 जूल। ये हमारा देख लीजिएगा 1 जूल दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1647 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1648 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 1648 नंबर पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा होगी। हमको देख लीजिएगा यहाँ पे कुल ऊर्जा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा अगर देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा कुल ऊर्जा जो दिया गया है, इसमें देख लीजिएगा, देखिए करना क्या, समांतर क्रम में संयोजित है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे समानांतर क्रम, लिखेंगे समानांतर क्रम। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस का 1/20 हो जाएगा। देन हमारा कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 दूना 20, यहाँ पे 1, तो यानी कि 3 बटे हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से r, ये 1/r बराबर आया, तो यहाँ से हम r बराबर निकालेंगे तो 20/3 आ जाएगा हमारा। देखिए r का मान आ गया 20/3 आ गया, r का मान हमने निकाल लिया 20/3। ठीक है भाई, इतना रहने दीजिएगा। अब आपको धारा निकालनी है, तो धारा देख लीजिएगा v बराबर IR आप जानते हैं। देखिए देख लीजिएगा v का मान आप जानते हैं कितने, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट रख देंगे, I वैसे रख देंगे, और r का मान 20/3 रख देंगे। अब देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। I का मान अगर आप निकालेंगे तो 18/20 हो जाएगा, 2 नहीं 18, 2 दहम 20 हो जाएगा। तो I का मान 9/10 आपने निकाल लिया, 9/10। अब देख लीजिएगा यहाँ से I का मान जब आपने निकाल लिया, I का मान 9/10 हमारा आ गया है। देख लीजिए 9/10 आ गया I का मान। अब निकालेंगे, देखिए H बराबर क्या होता है हमारा, I स्क्वायर RT। देखिए I स्क्वायर, तो I का मान कितना दिया गया है, 9/10, तो अर्थात 9 9 81 बटे यहाँ पे 100 आ जाएगा, इंटू R का मान हम निकाल चुके हैं 20/3, तो यहाँ पे 20/3 रख दीजिएगा। T का मान कितना दिया गया, देख लीजिएगा 1 सेकंड, तो यहाँ पे आप रख देंगे 1 सेकंड। देख लीजिएगा 20 पंचे 100, और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 सते 21। देखिए 27 बटे हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। H ऊष्मा कितनी आ गई, 27/5, 5 का भाग दे देंगे, 5 × 25 बचा 2, और 5 × 20, यानी 5.4 जूल आ जाएगा। देख लीजिएगा 5.4 हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1648 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1648 के बाद हम देखेंगे 1649 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उपभुक्त शक्ति निकालना है। देख लीजिएगा, अब आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे आप जानते हैं P बराबर होता है V स्क्वायर अपान का R होता है। देखिए
V कितना दिया गया है 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 144। R कितना दिया गया है 4, देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे 4 3 12 बचा 2, 4 3 24। देन हमारा P बराबर कितना आ गया 36 आ गया। देखिए 36 आगे हमारा क्या आ जाएगा वाट, देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1649 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1650 देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि एक घर में क्रमशः 30 वाट 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये बात बतानी है। तो बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बिल्कुल गलत कह रहा है। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा सभी बल्ब की चमक समान होगी, नहीं ये भी बात सही नहीं है। बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, बिल्कुल सही है। जो लास्ट वाला बल्ब होगा हमारा उसकी चमक ज्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा उसकी मतलब रेटिंग ज्यादा है, यानी कि बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1650 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े सभी बल्बों के सिरों पर विभवांतर समान रहता है तथा एक ही वोल्टेज स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न बल्बों जिनकी क्षमता शक्ति भिन्न भिन्न है, उनमें से जिस बल्ब की क्षमता शक्ति अधिक होगी वह सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। परिपथ में सबसे अधिक तीव्रता चमकेगा, दोस्तों देख लीजिएगा कौन, सबसे सी वाले की सबसे 75 वाट रेटिंग दी गई है तो इसलिए सबसे ज्यादा यही चमकेगा। और देख लीजिएगा 30-60 दिया गया तो उनकी रेटिंग कम रहेगी। तो विकल्प नंबर हमारा 1650 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 1651 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1651 में अगर आप देखेंगे क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे पहले क्या कहा गया है, कौन कौन 10 ओम और 30 ओम, तो इसमें क्या कहा गया श्रेणी क्रम में बताया गया है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध बताया गया है तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा 10 ओम प्लस का 30 ओम, 30 10 40 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 40 ओम आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों देखेंगे तो यहां से हमको और क्या पता है, देख लिए मतलब V कितना पता है, देख लीजिएगा V पता है हमको 6 वोल्ट पता है विभवांतर, और T पता है हमको कितना 1 सेकंड T पता है। और दोस्तों देख लीजिए क्या पता है, बस इतनी सारी चीजें पता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है, देख लीजिएगा क्षय ऊर्जा अगर निकालेंगे आप तो भाई यहाँ पे हम जानते हैं V बराबर देख लीजिए क्या होता है IR होता है। तो यहां से देख लीजिएगा V कितना दिया गया 6, और I कितना पता है हमको, I नहीं पता है। R कितना पता है 40, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहां से अगर I बराबर आप निकालेंगे, देख लीजिए इस जगह से I बराबर निकालेंगे तो ये 6 बटे हो जाएगा 40। देख लीजिएगा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से I हमारा आ गया 3/20 आ गया। कितना आ गया 3/20 हो गया। 3/20 हमारा जब ये आ गया तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 3/20 आ गया। ठीक है भाई, और आगे देख लीजिएगा अब हम 6 ऊर्जा निकालें, अगर देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम निकालें 6 ऊर्जा हमारा क्या होता है H बराबर क्या होता है I² RT होता है। तो देख लीजिएगा H, तो यहां से हम रख देंगे H I², तो I कितना दिया गया है 3/20 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/20 का स्क्वायर हो जाएगा। और R का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है हमको, यहाँ से R का मान दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 40, तो यहाँ पे हम 40 रख देंगे इंटू T का मान 1 दिया गया है, 1 सेकंड तो 1 रख दिया। देख लीजिएगा भाई ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 यानी 400 बन जाएगा, इंटू ये 40 हो जाएगा इंटू 1, 1 0 से 1 0, ये 4 से हमारा 1 टाइम में कट गया तो इस जगह पे क्या बचा हमारा 10 बचा। तो कितना आ जाएगा 9/10, और 9/10 को आप लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई 0.9 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे H हमारा कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, 0.90 आप जो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन
तो 1651 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1652 नंबर, और इस पे कहा है क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डॉट डॉट होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1652 का हमारा जो दिया गया है, देख लीजिएगा इसने क्या बताया, समानांतर क्रम में संयोजित होगी। देख लीजिएगा पहले 1/r निकालेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का नम 12, तो कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/r बराबर 1/4, तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। देख लीजिएगा r बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, r बराबर 4 हो गया। अब क्या कहा गया है, ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ की आपूर्ति क्या होगी। देख लीजिएगा अब यहां से जब हमने इतना निकाल लिया है तो अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है हमारा IR होता है। तो V हमारा देख लीजिए कितना बताया गया, 3 वोल्ट की बैटरी बताया गया, तो यहाँ पे 3 रख दिया। I कितना बताया गया है हमारा I, तो I कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा I हमारा दिया ये गया है I हमको निकालना है, R हमने निकाल लिया है 4, तो I बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, I का मान हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 4 का अगर इसमें आप भाग करेंगे या तो फिर इतना ही रखा रहने दीजिएगा। अब आप जानते हैं जरा आपूर्ति की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ई निकालना है आपको। कुल ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर VIT होता है। क्या होता है, VI और T। तो दोस्तों देख लीजिएगा V का मान कितना पता है हमको, V का मान पता है 3 वोल्ट, I का मान आपने निकाल लिया है 3/4, T का मान कितना दिया गया है 1 सेकंड, 1 रख दिया। कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9/4। अब 9/4 को जब दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 9/4। तो 9/4 अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 4 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8 बचा हमारा 1, जब 1 बचा 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया हमारा कितना दोस्तों, देख लीजिए 4 दूनी 8 बचा 1, तो हो गया, फिर दशमलव लगा दिए, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना हो गया। इतना हमारा हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना जूल हो गया। तो ये आ गया हमारा, इतना हमारा देख लीजिएगा 2.25 आया, 2.25 आया, इतना देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1652 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा क्या दिया गया है, देख लीजिएगा 1652 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1652 के बाद हम देखेंगे 1652 के बाद 1653 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1653 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा वो क्या करता है, उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। H बराबर दोस्तों देख लीजिएगा H बराबर I² RT, ये भी ठीक है। यहां पे देखेंगे तो H बराबर VIT, H बराबर V² अपॉन का R इंटू T, ये सभी सही है, लेकिन जो दिया गया है मतलब ये जो दिया गया है H बराबर IR²T, ये हमारा ये क्या नहीं करेगा, यही नहीं निरूपित करेगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1653 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि 1654 नंबर पे इसमें कहा है कि एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति यानी वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और R द्वारा दर्शाया जाता है। शक्ति को दोस्तों कहा गया P से, वोल्टेज को V से और प्रतिरोध को R से, इससे दर्शाया जाता है, ये P, V, R से दर्शाया जाता है, तो उनके बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, देख लीजिएगा P बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा अगर हम P बराबर देखें तो हमारा क्या बन जाएगा, P बराबर हम जानते हैं वो होता है V² R। देखिए P बराबर V² R, ये देख लीजिएगा संबंध कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 1654 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1655 नंबर, और इस पे कहा है कि 12 वोल्ट की आपूर्ति में संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1655 नंबर में हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि रहा 12 वोल्ट की बैटरी, V कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है, और एक बल्ब 36 वाट की शक्ति, तो P कितना दिया गया है, देख लीजिएगा P दिया गया है 36 वाट दे रखा है। यदि से 6 वोल्ट की बैटरी यानी कि V कितना दिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, और हमको क्या बता रहा है, कह रहा है उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम क्या निकालें, देख लीजिएगा P बराबर हम जानते हैं V स्क्वायर R होता है, देख लीजिएगा P बराबर हम जानते हैं V स्क्वायर R। देखिए P का मान आपको पता है 36 और V का मान पता है हमको 6 इंटू R हमको देख लीजिएगा ये है 6 छंग, देखिए 6 आ गया, तो R का मान यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, 6 ही तो निकाल लिया R का मान। R का मान जब दोस्तों 6 आ गया तो अब आपको पता है, तो ये R का मान 6 हो गया, तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, अब आप जानते हैं ये देख लीजिएगा P बराबर हम फिर रख देंगे, P बराबर V स्क्वायर R में रख देंगे। देख लीजिएगा यहाँ से हमारा ये देख लीजिएगा P बराबर V स्क्वायर R, तो V स्क्वायर, तो V का मान हो जाएगा 36 बटे R का मान 6 निकाल लिया, देखिए कितना आ जाएगा 6, तो P का मान हमारा कितना आ जाएगा, P का मान हमारा 6 आ जाएगा। P का मान आ गया हमारा 6 वाट, दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1655 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ गया 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारा आया है, एक चीज और समझ लीजिएगा, आर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर देखिए 6 वोल्ट की बैटरी आपको सेलेक्ट की जाए तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। आर अभी भी आपने निकाला दोस्तों, देख लीजिए कितना दिया गया, V हमारा 6 वोल्ट दिया था, और आर का मान अगर दोस्तों देखें तो आर का मान हमने क्या निकाला है, देखिए आर का मान हमने निकाला है, यहाँ पे एक गलती हम लोग करे जा रहे हैं, ठीक है ना, गलती ये कर रहे हैं, देख लीजिएगा भाई इस जगह पे गलती क्या हो रही है, यहाँ पे V स्क्वायर है ना, तो ये 6 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखते हैं भाई यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सरासर गलती करे दे रहे थे, तो इसीलिए हमारा जो ये है आंसर मैच नहीं हो रहा है। V स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6 और इंटू R का मान हमको निकालना है, देख लीजिएगा 36 से 36 हमारा कट जाएगा पूरा, P का मान भी 36 दिया गया है, और यहाँ पे V स्क्वायर का मान भी हो जाएगा, देखिए V स्क्वायर 12 बार हम 144 हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 6 हमने कहाँ रख दिया, देखिए ये गलती हुई जा रही है ना, इस जगह पे आप क्या रखेंगे, देखिए V का मान क्या दिया गया 12, तो आप 12 मल्टीप्लाई 12 रखेंगे, क्या रखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12, देखिए ये 6 36 6 दूनी 12, अब देखिए 6 36 6 का नम 6 6 दूनी 12, तो R का मान यहाँ से कितना आ गया, देखिए R का मान यहाँ से आ गया हमारा 4 आ गया, R का मान क्या आ गया 4, तो इस जगह पे R की जगह पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, इस जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा ये डी नहीं सही होगा, देख लीजिएगा कुछ और आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 नहीं क्या हो जाएगा 36 9 बार में कट गया, तो यहाँ पे P बराबर 9 वाट आ जाएगा, 9 वाट देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1655 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1655 के बाद दोस्तों 1656 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, प्रणाली में दिक् परिवर्तक को शामिल करके, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, चुंबक और कुंडली को नियत स्टेशनरी स्थिति में रखकर, प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति द्वारा। तो 1656 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया देख लीजिएगा यहाँ पे बी, यानी कि कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा, देख लीजिए कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा, 1656 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे 1657 नंबर, यहाँ पे दिया गया है H यानी कि ऊष्मा, I यानी कि धारा, R हमारा प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध दर्शाता है। देख लीजिएगा आप जानते हैं H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, देख लीजिए कहां पे दिया है I स्क्वायर RT दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 1657 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा जाकर के। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1657 का सी हो गया, और आगे देखते हैं 1658 नंबर, और इस पे कहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन है, तो H बराबर VIT होता है, देख लीजिएगा H बराबर VIT, ये क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र H बराबर VIT,
दिया गया है हमारा 1658 का विकल्प नंबर सी यहाँ भी, तो ये भी हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1659 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि एक टोस्टर और 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डाट डाट होगी। 4 गुनी होगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या फिर दोस्तों 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ पे 2 गुनी हमारा दिया गया है विकल्प नंबर कहाँ पे, डी पे। तो 1659 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1659 के बाद हम लोग देखेंगे 1660 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसकी शक्ति ज्ञात करना है, 60 कैलोरी, 1500 वाट, 60 वाट, 1500 कैलोरी। देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, जो जो दिया गया है वहां पे सब कुछ हम देख लेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे हम जानते हैं Q बराबर हमारा क्या होता है, IT होता है। देख लीजिएगा हमारा फार्मूला बनता है Q बराबर IT। देख लीजिएगा I कितना दिया गया है, I दिया गया है हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा धारा दिया गया है 5 सेकेंड, और Q दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 15 कूलम, तो आप यहाँ पे रख देंगे 15 कूलम, और यहाँ पे 5 सेकेंड T है दिया गया। देख लीजिएगा ये T का मान आपने 5 रख दिया, और I आपको नहीं पता, I वैसे रख देंगे, और Q का मान 15 पता है वो रख देंगे। और फिर देख लीजिएगा यहाँ से अगर I बराबर मान निकालेंगे तो 5 3 15, यानी कि I का मान आ गया दोस्तों कितना, देख लीजिएगा 3 आ गया। जब I का मान दोस्तों 3 आ गया तो उपकरण शक्ति V निकालेंगे, कहना शक्ति, यानी कि P आप निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा P बराबर हमारा VI होता है। देख लीजिएगा V हमारा कितना दिया गया है 20 वोल्ट, तो इस जगह पे आप रख देंगे 20 वोल्ट। I आप निकाल लिए हैं 3, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 60 आ जाएगा, 60 वाट। देख लीजिएगा P कितना आ गया हमारा 60 वाट, 60 वाट दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1660 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1660 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1661 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डाट डाट कहलाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डाट डाट कहलाती है। तो 1661 का देखेंगे विकल्प नंबर जो बी दिया गया है ये हो जाएगा विद्युत शक्ति कहलाती है, यानी कि दर विद्युत शक्ति कहलाती है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1661 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1661 के बाद हम लोग देखेंगे 1662 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1662 नंबर में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया। देख लीजिएगा V देख लीजिए कितना दिया गया 12 वोल्ट, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें V हमारा दिया गया 12 वोल्ट, 15 मिनट का समय दिया गया, यानी कि T दिया गया है 15, आगे लिख दीजिएगा मिनट। 15 मिनट देखिए 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे 60, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 900 सेकंड हो जाएगा। फिर आगे कहा कि 3 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा I कितनी दी गई है दोस्तों, 3 एम्पियर की हमको धारा दी गई है। तो यहाँ से अगर हम लिख लें I हमारा क्या हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थानांतरित ऊर्जा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1662 का जो हमारा दिया गया बैटरी की स्थानांतरित ऊर्जा हम देखेंगे तो E बराबर हमारा क्या होता है VIT होता है। क्या होता है VI, और आगे लिख दीजिएगा T, VIT। देख लीजिएगा V का मान आप जानते हैं 12, I का मान आप जानते हैं दोस्तों 3, और T का मान जानते हैं 900। देखिए 12 3 36, ये आप कर देंगे 9 3 27, 27 गुणे 12, यानी कि आप कह देंगे 12 9 108। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 108 रख दिया, और आगे डबल जीरो बना दिया, फिर आगे 3 रख दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो E का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 300 300, 3 8 24 की पूरी 24 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा 324, मतलब 32,400 जूल आ गया, 32,400 जूल। अब हम जानते हैं दोस्तों
कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा ये इतना क्या आ गया हमारा, इतना जूल आ गया। यहाँ पे अगर लिख दीजिएगा हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोवाट, हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो बस दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको ऐसा हल कर देंगे, 32,400 ये दिया गया है, इसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर आप देखेंगे 4 से, देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, तो जब ऊपर एक जीरो बढ़ गया इसको 4 से कट कर देंगे, देखिए और 9 त्रिक 27, देखिए 9 छक 54, ठीक है 9 से कट कर दिया तो 9 चौक को 36 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 हो गया, बचा कितना 27, 28, 29, 30, 5 बचा, और 9 छक 54 हो गया। देखिए 4 9 36, 9 आ गया, 9 आ गया। अब देख लीजिए कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर हमारा 3 बटे 10 की पावर तो 6 दिया है, 3 पावर से 6 पावर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब 9 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। अब और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर ये 3 पावर आपको खत्म करनी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देख लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं 0.009, बस इतना आ जाएगा, 3 पावर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा इतना जूल हमारा आ गया। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया, जूल मतलब इतना किलोवाट घंटा में लिखेंगे, किलोवाट आगे लिख दीजिएगा दोस्तों घंटा। देखिए किलोवाट घंटा कहाँ पे दिया गया है, यानी कि 0.009 किलोवाट घंटा देख लीजिएगा दिया गया है, ये हमारा डी ऑप्शन पे किलोवाट घंटा ये लिखा जाएगा। तो ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा हमारा डी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के 1662 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1662 के बाद देखेंगे 1663 नंबर, पी वी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। पी वी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। पी बराबर वी स्क्वायर आई आर, पी वी आर आई, पी वी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1663 का जो हमारा हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आगे हम लिख देंगे आर लिख देंगे, P बराबर आई स्क्वायर आर। देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1663 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है भाई 1664 नंबर कहा गया 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से कितनी होगी। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ है दोस्तों देख लीजिएगा, और 5 वोल्ट के कितने हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रेणी क्रम, पहले देख लीजिएगा यहाँ पे हम लगाएंगे श्रेणी क्रम, यहाँ पे हम लिख देंगे श्रेणी क्रम लिख देंगे, और देख लीजिएगा 3 वोल्ट फिर प्लस 3 वोल्ट कितना हो जाएगा, नहीं 3 वोल्ट की बैटरी है और 5 एम्पियर का देख लीजिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब विद्युत शक्ति देखिए हमने धारा निकाल लिया, ये धारा हमारी आर है निकल आई है दोस्तों, ये क्या है श्रेणी क्रम में, ये आप क्या निकाले हैं आर। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर, तो V बराबर आई आर। देखिए V का मान आपको पता है 3, I का मान आपको नहीं पता है, यही निकालना है, R का मान पता है 10। तो यहां से देखेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। देखिए 3 बटे जब 10 हो गया, देख लीजिएगा 3 बटे जो 10 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं धारा हमारा 0.3 वाट हो जाएगा, 0.3 वाट। ये देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1664 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1664 के बाद हम लोग देखेंगे 1665 नंबर, और इस पे कहा है कि 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा डॉट डॉट कहलाती है। 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा डॉट डॉट कहलाती है। विभव ऊर्जा, धारा, कार्य और शक्ति। 1665 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि शक्ति दिया गया है 1665 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1666 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि शक्ति यानी कि वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी आई और आर द्वारा निरूपित किया जाता है,
तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? P बराबर V अपान का आर स्क्वायर, P बराबर V स्क्वायर अपान का R, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर R। PVIR द्वारा निरूपित किया जाने वाला कौन सा संबंध सत्य है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1666 दिया गया है, ये विकल्प नंबर जो दिया गया है P बराबर I स्क्वायर R, देख लीजिएगा P बराबर जो दिया गया है I स्क्वायर R, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1666 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, और अगला यहाँ पे देखेंगे 1667 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? देखिए 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे रेटिंग कितनी दी गई है 2500 वाट। एक प्रकार से जो ये पी दिया गया है, क्या दिया गया है 2500 वाट दे रखा है। फिर इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे टी कितना बताया गया है, टी बताया गया 5 घंटे बताया गया है। ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप निकालेंगे क्या, व्यय ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे व्यय ऊर्जा बराबर लिखते हैं शक्ति इंटू समय होता है। देखिए शक्ति इंटू समय ये फार्मूला होता है। तो शक्ति कितनी दी गई है 2500 वाट, समय कितना दिया गया 5 घंटा, तो 25 पंचे 125, आगे डबल जीरो कर देंगे तो इतना देख लीजिएगा ये आ गया। अब इसको हमको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना है, देख लीजिएगा 125 आगे डबल जीरो और 1000 का यहाँ से हम भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 12.5 किलोवाट घंटा बन जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 12.5 किलोवाट घंटा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1667 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1667 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1667 के बाद हम देखेंगे 1668 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? देखिए शक्ति हमसे पूछा गया है, तो यानी कि देखिए ये क्या दिया गया है, आर दिया गया है 18 ओम का, देख लीजिएगा हमने लिख दिया आर 18 ओम। शक्ति पूछा गया पी, पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है वी स्क्वायर अपान का आर होता है, देखिए आर। और इसमें क्या बताया गया, यानी विद्युत बल पर शून्य वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि वी कितना बता दिया गया, शून्य बता दिया गया। तो यहाँ पे आप रखेंगे शून्य का स्क्वायर बटे आर का मान 18, तो देन हमारा पूरा पी का मान क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा, यानी कि जीरो आएगा कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा जीरो हो जाएगा। अब अनंत क्यों दिया गया, जब देखिए जब ऊपर कोई संख्या दी जाए नीचे जीरो तो इसका भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, जब ऊपर जीरो हो नीचे हमारी कोई संख्या हो तो भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा शक्ति क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया 0 वाट दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1668 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1668 का विकल्प नंबर हमारा सी, और यहाँ पे देखेंगे 1669 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति डॉट डॉट है। तो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा बैटरी द्वारा क्षय शक्ति निकालना है, तो आपको यहाँ पे पता है ये जो 4 वोल्ट का क्या दिया गया, विभवांतर दिया गया है 4 वोल्ट का। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिएगा धारा बता दी गई है 0.2 एम्पियर, देख लीजिए 0.2 एम्पियर। तो क्षय शक्ति यानी कि पी आपको ज्ञात करना है। अगर आप देखेंगे तो पी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, वी आई होता है, पी बराबर वी आई। बस इसी फार्मूले पे पुट कर दीजिएगा, 4 गुणे 0.2 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, देन हमारा 0.8 बन जाएगा। 0.8 वाट देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1669 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1669 का विकल्प नंबर ए के साथ राइट हो गया। और 1670 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे भी वही काम करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे देख लीजिएगा P बराबर VI होता है। देखिए P बराबर VI, देख लीजिएगा P हमको निकालना, V का मान पता है 220 और I का मान पता है 5। 500, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये आ गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा इतना हमारा 1100 आ गया। ये 1100 हमारा क्या दिया गया है, वाट में दिया गया है। क्या है, इसका मात्रक वाट में होता है। अब 1100 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे 1000 का भाग कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो जो यहाँ पे P आ जाएगा 1.1 किलो वाट आ जाएगा। 1.1 किलो वाट आ जाएगा। देखिए 1.1 किलो वाट देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1670 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1671 नंबर, और इस पे कहा है कि जून के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा यानी कि H के अनुक्रमानुपाती होती है धारा के घन के, धारा के वर्गमूल के, धारा के घनमूल के, धारा के वर्ग के। तो दोस्तों आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, H बराबर होता है H मतलब I स्क्वायर RT। देख लीजिएगा H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के वर्गमूल नहीं लिखेंगे, देखिए वर्गमूल बात अलग हो जाएगी, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दिया गया 1671 का ऑप्शन नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1672 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यदि शक्ति यानी कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1672 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है, देख लीजिएगा P बराबर I स्क्वायर R। देख लीजिएगा 1672 का P बराबर दिया गया है I स्क्वायर R दिया गया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1673 नंबर, और इस पे कहा है कि एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है, तो टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत डाट डाट है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1673 नंबर अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ये जो हमारा टीवी सेट द्वारा दैनिक खपत अगर देखेंगे तो हमारा देखिए क्या दिया गया है, 150 वाट में 4 घंटे चलता है। तो देखिए टीवी सेट का हम क्या निकालेंगे, टीवी सेट द्वारा खपत, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टीवी द्वारा खपत ऊर्जा, टीवी द्वारा खपत ऊर्जा, टीवी द्वारा खपत ऊर्जा आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 4, तो 15 चौको 60, यहाँ पे आ जाएगा 600। कितना हो गया, 600 वाट घंटा इसने खाया। देखिए 600 वाट आगे ले दीजिए घंटा, 600 वाट घंटा, ठीक है भाई, ये हो गया 600 वाट घंटा। अब आगे अगर देखेंगे 600 वाट घंटा हमारा ये हो गया। फिर विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत, विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैनिक ऊर्जा खपत। तो विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत आप निकालेंगे, देख लीजिएगा कितना दिया गया, 1500 वाट दिया गया, तो आप 1500 वाट रख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा 25 बटे 25, देखिए 25 मिनट में दिया ना, 25 मिनट में 25 बटे 4 घंटा, तो 25 बटे 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप देखेंगे 25 बटे, आप अगर 4 ना कहें, देखिए 25 समय दिया गया, 4 घंटे नहीं 25 मिनट दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा आया है कुल मिलाकर के 25 बटे हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 देख लीजिएगा 25 बटे 60 अगर दोस्तों देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 नहीं दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, 600 दिया गया है ना, हमने ये खपत कितना निकाली है, 600 ही तो निकाला है, तो 25 बटे हमारा 600 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 6 से अगर इसको कट करेंगे तो नहीं कटेगा, 15 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 और 25 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा देख लीजिए कितना आ जाएगा, 25, 15 पच्चे 75 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 7, और 15 पच्चे 75 की 5 कैरी हो जाएगा 7, अब 15 दूनी 30, 7 37 हो जाएगा। अभी हमारा 6 नीचे है ही है, 6 का भाग दे देंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। बचा कितना, 1 हो गया, 6 दूनी 12, बचा 3 हो गया 30, 6 पंचे 30, देख लीजिएगा हमारा ये रख दिया। तो 62.5 वाट घंटा देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है। अगर यहां से अगर आप देखेंगे
तो ये दिया था हमारा 1500 वाट और ये 2500 बटे हमारा आ जाएगा 600। तो ये हो जाएगा देख लीजिएगा वही यहाँ पे कुल मिलाकर के देख लीजिए इसने बताया 25 मिनट। मिनट को अगर हम देख लीजिएगा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मिनट को ये जो मिनट दिया था अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप केवल 25/60 करेंगे। तो यहाँ पे जो दशमलव आ गया है देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। बात पहले हमारी अच्छी तरीके से समझिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 का जब भाग देंगे तो दशमलव नहीं आएगा, ठीक है ना भाई, इतना आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो हमारा अभी बच जाएगा। देखिए इतना भाग करने पे 625 आ गया, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 625 वाट घंटा आ जाएगा। देखिए एक आया 60 वाट घंटा आया है, मतलब 600 वाट घंटा, देखिए 600 वाट घंटा 625 वाट घंटा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1673 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1674 नंबर, और इस पे कहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। बल्ब कितने पावर का है ये बात हमको बतानी है। तो पावर यानी क्षमता निकालनी है उसकी। देख लीजिए पावर को, क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं, V बराबर आई आई, V बराबर वी आई, P बराबर वी आई। तो V हमारा दिया गया है 220, I दिया गया है 0.50। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का अगर इसमें भाग करेंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 110। देख लीजिएगा 110 रख दिया, एक जीरो हमारा बना ही दिया जाएगा और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। देख लीजिएगा तो P का जो वैल्यू आया हमारा कितना आ जाएगा, 11। देख लीजिएगा 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 22 पंचे 110, तो एक जीरो तो इसका बना दिया। अभी हम लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, देख लीजिएगा 22 पंचे 110, तो भी एक जीरो हमारा और बनेगा। देखिए 22 पंचे 110 तो ये हो गया, इसका एक जीरो हो गया और एक हमारा ये 5 का एक जीरो हो जाएगा 50 16, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा तो आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो 110 हमारा क्या होगा, देख लीजिए कितने पावर, पावर को हम किस में डिनोट करते हैं, वाट में। तो 110 वाट आ जाएगा। देख लीजिएगा 110 वाट दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1674 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1674 के बाद देखेंगे 1675 नंबर, और इस पे कहा है कि 10 यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे 1675 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इस फार्मूले पे आप रखेंगे। ये तो निष्कासित ऊर्जा की मात्रा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए I कितना दिया गया हमारा, देख लीजिएगा 1.5 एम्पियर, तो 1.5 का होल स्क्वायर। R कितना दिया गया है 10 और T कितना दिया गया 1 मिनट। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 60 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, बस इस सारी वैल्यू को हल कर लेंगे। 15 15 हम 225 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 की जीरो कैरी हो जाएगा हमारा 3, 6 दूनी 12 3 15, हासिल लग जाएगा हमारा 1 और 6 दूनी 12 1 हो जाएगा 13। और देखिए 2 जीरो हमारे और बढ़ गए, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा H जो आ जाएगा, ये जो H आएगा वो हो जाएगा 1350 हमारा आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ऊर्जा हमारी कितनी आ गई, ऊष्मा कितनी आ गई 1350 जूल। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1675 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1675 के बाद हम लोग देखेंगे 1676 नंबर, और इस पे कहा है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। देखिए 200 इकाई की खपत होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लीजिएगा 200 इकाई खपत होती है तो देखिए 200 मल्टीप्लाई आप जानते हैं 3.6 × 10⁶ जूल ये होता है। तो यहाँ पे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और इंटू 10 की पावर, देखिए 6 यहाँ है 2 पावर और जुड़ जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 जूल। देख लीजिए कहाँ पे दिया गया 72 × 10 की पावर 8 जूल, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1676 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1677 नंबर, और इस पे कहा है कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। 1677 में अगर देखेंगे तो करा एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है
तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल, 5.4 गुणे 10 की पावर 8 जूल, 5 गुणे 10 की पावर 8 जूल, 10 गुणे 10 की पावर 85 जूल। तो देख लीजिएगा, इसने कहा ना एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना 150 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया गया है 1670 में। देख लीजिएगा 150 यूनिट, तो हम जानते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल और हो जाएगा ये। अब देख लीजिएगा अगर इसी को आप हल करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या बन जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 की पावर 6 जूल। तो देख लीजिएगा 15 छक्का 90 की जीरो हो जाएगा, 15 छक्का 90 की जीरो हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 9, 15 छक्का 90 की जीरो कैरी हो जाएगा 9, 15 × 45 5 50 4 54 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा एक जीरो बना है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, 10 की पावर 6 हो गया। तो अब अगर दोस्तों इसको हल करेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए 2 अंक खिसका देंगे हम, 5.4 लिख देंगे इसको, और यहाँ पे इंटू 10 की पावर 8 लिख देंगे, इतना जूल हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1677 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और 1678 नंबर, और यहाँ पे 1678 नंबर पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। देखिए इसने कहा बल्ब प्रति सेकंड, प्रति घंटे यहाँ पे दिया गया तो गलत कह रहा है, ये गलत है। बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, ये बात सही है। यहाँ पे प्रति मिनट कहा, ये भी गलत कहा, प्रति घंटे कहा, ये भी गलत कहा है। तो 1678 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1678 के बाद हम लोग देखेंगे 1679 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डॉट डॉट है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डॉट डॉट है, वाट है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है, या फिर दोस्तों जूल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1679 नंबर, 1679 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यहाँ पे ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। 1679 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1680 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल है, इकाई में से इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो अब दोस्तों देख लीजिएगा एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल, इकाई में से इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर बताया गया है 1 किलोवाट में हम जानते हैं दोस्तों 3.6 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 6 जूल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल में क्या होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल में क्या होगा, तो इसमें हम कितने का भाग कर देंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल का। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट हटाएं, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा एक 10 और हो जाएगा, तो 9 चौको 36 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर हमारा 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर हम इसको देखें तो 10 की पावर जो 6 हमारा दिया गया है ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 से हमारा 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बटे 4 दिया गया है। देखिए 4 25 हम 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ गया। 250 इकाइयां दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1680 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1680 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1680 के बाद 1681 नंबर, और इस पे कहा है कि स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डॉट डॉट द्वारा दर्शाई जाती है। विद्युत ऊर्जा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि H बराबर VIT द्वारा दर्शाई जाती है। देख लीजिएगा VIT देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1681 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1682 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है,
तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे व्यय ऊर्जा, यानी कि आप क्या निकालेंगे, व्यय ऊर्जा। अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है, व्यय ऊर्जा यहाँ पे लिखेंगे, व्यय ऊर्जा। क्या लिख दिया हमने, व्यय ऊर्जा लिख दिया। तो व्यय ऊर्जा बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा घंटा। वाट इंटू घंटा इंटू हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा दिन आ जाएगा, बटे हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। हमने 1000 रख दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा वाट कितना दिया गया है, 100 वाट का। घंटा कितना दिया गया है, देख लीजिएगा बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटा, तो 8 घंटा रख दिया। दिन कितना दिया गया है, एक दिन दिया गया है, बटे कितना हो जाएगा 1000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको और हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा 0.8 यूनिट आ जाएगा। 0.8 देख लीजिए दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1682 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1683 नंबर, और इस पे कहा है कि 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। 144 वोल्ट, 14.4 वोल्ट, देख लीजिएगा धारा, विद्युत धारा की पावर, यानी कि P बराबर आप जानते हैं VI होता है। देखिए V कितना दिया गया 240, I कितना दिया गया 0.6, देख लीजिएगा 600 हमने वही रख दिया, 600 हमने वही रख दिया। और आगे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 600 हमारा वही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 600 हमने वही रख दिया, ठीक है भाई 600 रख दिया गया। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 600 हो गया, और 6 चौक 24 की 4, 6 चौको 24 की 4 रख दिया, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 144 हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 144 दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, 144 दिया गया है। विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, इतना वाट देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1683 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1683 के बाद हम लोग देखेंगे 1684 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई, इस पे कहा गया है कि मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, वस्तु द्वारा टी में पार की गई दूरी डॉट डॉट के आनुपातिक होगी। ये बात यहाँ से हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बन जाएगा। देख लीजिएगा इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए हम जानते हैं कि मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, वस्तु द्वारा टी समय में पार की गई दूरी के अनुपातिक होता है। देख लीजिएगा P बराबर आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, W अपान का T होता है। देखिए W अपान का T आपने रख दिया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे T समय में देख लीजिएगा दिया गया है। यहाँ पे देखिए त्वरण कितना दिया गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए W हमारा क्या होता है, W हमारा होता है F इंटू एस, यानी कि ये हो जाएगा इतना अपान का हो जाएगा T, और ये हमारा होता है मास अपान का हो जाएगा T। इसको एक क्वेश्चन अगर आप एक दे देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं T आपका क्या है, समय है, M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है आपका त्वरण है, और यहाँ पे S क्या है आपका दूरी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता हो चुकी हैं। M क्या है द्रव्यमान, A क्या है त्वरण, और S क्या है आपका दूरी दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा त्वरण A बराबर निकालेंगे तो A बराबर हमारा निकल के आ जाएगा S अपान का T स्क्वायर हो जाएगा, S अपान का T स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप P बराबर निकालेंगे, देख लीजिएगा P बराबर हमारा हो जाएगा M S स्क्वायर अपान का T, ये बन जाएगा M S स्क्वायर अपान का T क्यूब बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप रख देंगे A की वैल्यू तो ये T क्यूब बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है ना। T स्क्वायर है ये T, तो T क्यूब हो जाएगा। इसका मान आपने A का मान इसमें समीकरण 1 में रख दिया है। देखिए ये जो A का मान है हमारा समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ से अगर आप देखें तो भाई इसको क्या किया जा सकता है, एम एस स्क्वायर अपान का टी क्यूब हो जाएगा पी बराबर। तो अब देख लीजिएगा अगर हम एस बराबर निकालें तो दोस्तों देख लीजिएगा एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस बराबर अगर निकालें तो पी टी स्क्वायर अपान का डब्ल्यू एम हो जाएगा, पी टी स्क्वायर अपान का एम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर आप एस निकालें, देखिए एस बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एस बराबर होता है आपका ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर अपान का एम हो जाएगा। अब देखिए पी टी स्क्वायर अपान का एम, तो यहाँ से अगर देखें तो देख लीजिएगा ये जो हमारा एस दिया गया है तो ये एस स्क्वायर बराबर बनेगा जाकर के, तो ये एस बराबर निकालेंगे ये पी बाई एम हमारा हो जाएगा इतना का, और यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टी क्यूब बनेगा अगर तो 3/2 बन जाएगा। ठीक है भाई, 3/2 हो गया। तो अब इसको देखिए इसका मान अब आप क्या रख देंगे, इसकी जगह प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा, तो एस प्रोपोर्शनल यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 3/2 बन जाएगा। इस टाइप से इसने इसको बना रखा है टी की पावर 3/2। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 1684 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला दिया गया है 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डॉट यूनिट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा कितने यूनिट होगी, ये बात आपको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा इसने बताया है कितने, इसमें बताया है कि 1250 वाट के इलेक्ट्रिक आयरन के लिए प्रतिदिन, तो देख लीजिएगा 1250 वाट देख लीजिएगा प्रतिदिन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना वाट हो जाएगा इंटू डे हो जाएगा इंटू यहाँ पे घंटा हो जाएगा। अपान का दोस्तों क्या होता है 1000 होता है, वो रख दिया आपने। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा व्यय ऊर्जा, तो देख लीजिएगा वाट कितना दिया गया 1250, 3 घंटा बताया गया है और प्रतिदिन एक दिन का बताया गया तो 1 रख देंगे। अपान का क्या रख देंगे 100 नहीं 1000, तो ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब देखिए 5 3 15 आ गया, तो यहाँ फाइनली जो हमारा आ जाएगा 15/4 आ गया। कितना आ गया 15/4। अब 15/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इसने क्या पूछा गया है, इसने पूछा है कि प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रयुक्त ऊर्जा की जब मात्रा आप निकालेंगे तो 1 घंटा में दोस्तों देख लीजिए हमने इतना निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा इसका जब भाग कर देंगे, देखिए 4 का भाग करेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें, तो देख लीजिएगा ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकल के जो आ रहा दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा है निकल के आ रही, विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा है निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा। देख लीजिएगा ऊर्जा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 3 12, 3 बचा हो गया 30, फिर 4 7 28 हो गया, 2 4 पंचे 20। देखिए इतना यूनिट हमारा आ जाएगा 3.75 यूनिट देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1685 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1686 नंबर देख लीजिएगा कहा गया कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय हमको निकालना है, यानी कि जब बल्ब द्वारा लिया गया समय आप निकालेंगे तो शक्ति यानी कि P बराबर हमारा होता है W अपान का T होता है। देख लीजिएगा शक्ति कितना बताया गया 1000 जूल, तो हमने रख दिया। W कितना बताया गया है 50 और T कितना बताया गया है, T बताया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको T ही निकालना है। देखिए 0 से 0 और 50 दूना 100 यानी कि 2 बार में पूरा कट गया, तो T का मान कितना आ गया 2 सेकंड आ गया। देखिए 50 देखिए हाँ 50 से क्यों काट रहे हैं, 5 दूना 10 यानी कि 20 आ जाएगा, नहीं 0 0 पहले ही काट दिया ना, तो यहाँ पे 20 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1686 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1687 देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर ज्ञात कीजिए। P बराबर आप जानते हैं VI होता है, V का मान 6 वोल्ट दिया गया है, I का मान 0.5, 6 पंचे 30, 3.0 वाट आ जाएगा। देखिए 3 वाट आ जाएगा, ये कहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1687 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1687 का विकल्प नंबर डी हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1688 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि तरल पदार्थ में
प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो पदार्थों द्वारा विद्युत संचालित करने की क्षमता के माप को विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता या प्रवाहकत्व कहते हैं। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो ये हो जाएगा जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है तब तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व शुरू होता है, यानी कि 1688 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1689 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतया व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में, किलोवाट मिनट में, किलोवाट में, किलोवाट सेकंड में। तो दोस्तों देखेंगे 1689 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है कि घरों उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं हम लोग। 1689 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1690 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा किलोवाट घंटा में होगी। तो अभी आप जानते हैं, देख लीजिएगा 1000 वाट, देखिए वाट हो गया, 3 घंटा हो गया, और क्या 30 दिनों का ये हो गया, बटे कितना कर देंगे 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आप क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा है निकाल रहे हैं। ऊर्जा कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 यानी कि 90 आ जाएगा, 30 3 90 आ जाएगा, 90 किलोवाट घंटा आ जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1690 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1690 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1691 नंबर, और इस पे कहा गया है, देख लीजिएगा कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना कीजिए। तो एक दिन में दोस्तों देख लीजिएगा कितना यूनिट यूज किया जाता है, कितने वाट लगाया गया है, 120 वाट, और 8 घंटे रोजाना, और एक दिन का हमको निकालना है। तो देख लीजिएगा बटे कितना कर देंगे यहाँ पे 1000। देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट गया, 4 सेकंड कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 बटे हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए 24 बटे 25 को जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 25 का यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 240 हो गया, 240 हो गया, 25 9 225, बचा कितना हमारा बचा 225, 15 बचा, अब 25 छक्का 150 यूनिट आ गया। देख लीजिए कितना यूनिट आया, ये हमारा यूनिट आ गया 0.96 यूनिट आया, 0.96 यूनिट। देख लीजिएगा 0.96 यूनिट दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1691 देख लीजिएगा 1691 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1691 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1692 नंबर, और इसमें कहा है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है, ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 320 इकाई यूज किया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 320 हम ये लिख देंगे, देखिए 320 लिख दिया जाएगा इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। अगर इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आ जाएगा, 1152 इंटू 10 की पावर आप 6 लिख दीजिएगा, इतना हमारा जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 1500 नहीं 1152 आएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 1152 आएगा। विकल्प नंबर कहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 1692 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1692 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1692 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा डाट इकाई होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा डाट इकाई होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1693 नंबर जो हमारा दिया गया है,
तो देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया, कितना कितना बताया गया 100 वाट, तो आपने यहाँ पे 100 वाट रख दिया। 8 घंटे और 5 दिन का निकालेंगे बटे 1000 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से इसको 2 बार में कट कर देंगे, 2 से इसको 4 बार में कट कर देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1693 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1694 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि 300 वाट, देखिए जी बताया गया है 1694 नंबर में कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में होगी। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 300 वाट प्रतिदिन 8 घंटे और एक दिन का निकालना है, बटे हो जाएगा यहाँ पे 1000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इसको कट करेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 8 त्रिक 24 बटे हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। 8 त्रिक 24 बटे 10, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2.4। ये 2.4 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन पे। तो 1694 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1694 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा दिया गया है 1695 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर में डाट में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। 1695 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1695 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1696 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1 घंटा 1 वाट घंटा, देखिए ये तो कहा गया है 1696 में, तो यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है, 1 वाट घंटा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो एक इकाई बिजली की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये तो कहा गया कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि वह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 ही किलोवाट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया 1 किलोवाट घंटा। यहाँ पे 1696 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये दिया गया है 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा दिया गया है, डी ऑप्शन। तो 1696 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1697 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में डाट यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में डाट यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो देख लीजिएगा 100 वाट का बल्ब, देख लीजिएगा 100 वाट 8 घंटे प्रतिदिन, और बल्ब का एक सप्ताह यानी कि 7 दिन यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। अब देख लीजिए कितने यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, तो यहाँ पे हम बटे क्या कर देंगे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 7 8 56 बटे हमारा 10, तो कितना आ जाएगा 5.6 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, दिया गया बी ऑप्शन। तो 1697 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1697 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 1698 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया जाएगा। देखिए 250 यूनिट का, तो इसमें आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा 250 यूनिट इसने बताया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1698 नंबर जो हमारा दिया गया था 3.6 का, इसमें 250 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 5 15, और 25 3 को 75 5 80 10 90 हो जाएगा, और ये 0 एक हमारा बचा ही है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, ये 2 जीरो बच जाएंगे ना, तो और इसमें 2 घात और जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1698 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1699 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे, देखिए 60 वाट का प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है, बल्ब द्वारा एक दिन में इकाई यूनिट ऊर्जा होगी। देख लीजिएगा ये आ गया, ये 0 से ये 0,
छाछंग 36 हो जाएगा, 36 रख दिया, बटे हमारा 100 हो जाएगा। आगे आ जाएगा 0.36 यूनिट आ जाएगा। ये देखिए 0.36 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1699 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1700 नंबर, और इस पे कहा है कि प्रतिदिन 10 वाट के लिए 200 वाट का, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा होगी। देखिए 200 वाट का 10 घंटे एक दिन का बटे हमारा हो जाएगा 1000। देखिए 3 जीरो से तीनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए। कितना आ गया? केवल 2 आ जाएगा। 2 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1700 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, ये कहा गया कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा। देखिए 200 वाट का 5 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिनों के लिए? 5 दिन प्रतिदिन के लिए, एक सप्ताह के लिए 7 अपान का हो जाएगा 1000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 7 पना 35, 35 दूना 70 आ जाएगा। कितना आ गया? 70 बटे हमारा 10। देखिए जीरो जीरो कट जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 7 यूनिट आ जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1701 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1701 के बाद हम लोग देखेंगे 1702 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा। देखिए 750 वाट 8 घंटे, तो इससे द्वारा एक दिन का बटे हो जाएगा 1000। देखिए जीरो से जीरो कट गया। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए 25 से कट करेंगे तो 25 चौको 100, 25 तिरको 75, और 4 दूना 8, तो 4 3 12, 3 दूनी 6 आएगा। तो भाई कितना आएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 6 देख लीजिएगा कहाँ दिया गया है? 6 यूनिट देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1702 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1702 के बाद 1703 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन। देखिए 750 वाट 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन का मशीन में की गई उपयोग की ऊर्जा खपत ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। देख लीजिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे एक जीरो ही कटेगा दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये जीरो नहीं कटा है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और 25 से इसको कट करेंगे तो 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, 25 3 को 75। फाइनली कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1703 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1704 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी विद्युत सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत शक्ति की ऊर्जा खपत की 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसके जूल में दर्शाइए। तो बात समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे इसने कहा 1704 नंबर पे ये कहा है कि किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग किया जाता है करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसको जूल में दर्शाइए। तो दोस्तों जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम बताएं 1 किलोवाट घंटा, देख लीजिएगा इसको जूल में दर्शाना है 1 किलोवाट घंटा को। 1 किलोवाट घंटा को, तो अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं 1 किलोवाट, तो इसको हम आप लिख सकते हैं क्या? 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट। और किलोवाट घंटा को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देख लीजिएगा 1 घंटा, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 किलोवाट। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो फिर से समझ लीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, समझिए मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई 1 किलोवाट। देखिए आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट में जानते हैं 1000 होता है, 1000 वाट होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1000 वाट। 1 घंटे में कितना होता है? देख लीजिएगा 1 घंटे में कितने सेकंड बनेंगे? देखिए 60 × 60, तो 3600 सेकंड बन जाएंगे। तो अब देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा? 1000 तो वही रहेगा, और 3600 हमारा ये हो जाएगा, 3600 हमारा ये हो गया। देख लीजिएगा जब 3600 हमारा ये हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 36 × 10 की पावर 3 2 5 लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 हो गया। एक बार और दशमलव खिसका देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। देख लीजिएगा यही बन गया ना।
3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1704 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1705 नंबर, और इस पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे, देखिए 100 वाट का विद्युत लैंप है तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 100 वाट, देखिए 100 वाट रख दिया, प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। 3 दिनों के लिए हमको ऊर्जा का उपयोग बताना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से हमारा 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं कितना 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1705 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1706 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 1706 नंबर पे कहा गया है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है, धारा कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा। तो दोस्तों शक्ति कहा जाता है, विद्युत कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और यहीं से दोस्तों ये पार्ट भी हमारा फिनिश हो रहा है, यानी कि फिजिक्स का दोस्तों ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो अपनी सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट दोस्तों थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।